तुम्हारे अब्बा का माल है ये चैंपियंस ट्रॉफी, तुम्हारे अब्बा ने साइन किए हुए भाई वहां पे उस लेटर के ऊपर। इंडियन मीडिया में आपसे मुखातिब हूं मैं, इंडियन अवाम से मुखातिब नहीं हूं, और उस मीडिया से मुखातिब हूं जो पाकिस्तान के खिलाफ और बहुत बुरी तरह बोलता है, जो हमें उस तरह बोलने की हमें आदत भी नहीं। भी बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं। वो अनशर्ट, वो भिखारी, और अबे तुमसे भीख मांगी है क्या? किससे मांगी है? तुमसे मांगा है कुछ? बताओ। तुमने तो कश्मीर, हम एक ट्रॉफी नहीं ले जा सकते मुजफ्फराबाद, वो पूरा कश्मीर पे कब्जा करके बैठ गए। वो हमारे मुल्क में क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारे मुल्क में हालात खराब है। अभी तो तुमने किए ना, और किसने किए? खासतौर पे ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये जो हिंदू तवा हुकूमत ने, और यार तुम अपने मुल्क में मुसलमानों का क्या हाल कर रहे हो? तुम मेरे मुल्क का भी हाल कर चुके हो, अपने मुल्क में भी यही हाल कर रहे हो। लेकिन इंडिया ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अपने घर की लौंडी बना के रखा हुआ है, या दूसरे लफ्ज़ में आप ये कहें कि वो इतना बड़ा चौधरी बना हुआ है कि जी चौधरी साहब जो फैसला करेंगे बस वही फैसला होगा और दूसरी चीज नहीं होगी। और पाकिस्तान का स्टांस वही है जो आप लोग जानते हैं। नहीं खेलेंगे 3 साल। हाँ, उन्होंने कहा, कहने लगे कि साइन नहीं करेंगे, हम साइन नहीं कर रहे हैं, बस मान लेते हैं वर्बली। उन्होंने कहा वर्बली छोड़ो, साइन करो इधर। उससे पहले भी तुम जो है वो ये कहते रहे हो हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए चले गए आपके वहां पे। आपने तो उस वक्त भी यकीन दिलानी कराई थी कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे। जब आपका दिल चाहेगा आप अपनी मनमानी करेंगे। ओ भाई, घर के चौधरी अपने घर में रहो, आप घर के शहर अपने मुल्क में करार दिए जाते हैं क्रिकेट के अंदर, आपकी टीम बेहतर होगी, हम एग्री करते हैं। ये बड़ा क्लियर है कि जब तक हिंदू देवता नरेंद्र मोदी इनकम्बेंट गवर्नमेंट इंडिया में है, उनका स्टांस ही है। हाँ, कुछ लोग हमारे एनालिस्ट भी, कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते रहे कि शायद इंडिया आ रहा था, क्योंकि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे रिसेंटली टू पाकिस्तान, तो ऐसे लग रहा था कि इंडिया जो है ये आइस ब्रेक होगी और वो पाकिस्तान आ जाएगा। और हमारा क्रिकेट बोर्ड भी काफी कॉन्फिडेंट था, हमारे चेयरमैन कहते रहे कि सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे, और कोई बैकड्रॉप में कोई ऐसी चीज हुई है जो एक नी जर्क रिएक्शन है कि इंडिया हैज रिफ्यूज्ड। ऐसे वक्त में जाके उन्हें पता था कि अगर वोटिंग हो जाती है तो तमाम क्रिकेट बोर्ड जाके जो है वो लक्ष्मी के पास बैठ जाएंगे, वो किसी और के पास नहीं बैठेंगे। तो दिन से जो ये जे शाह साहब यूं इधर उधर घूमते फिर रहे हैं, बैठे हुए मोहसिन नकवी सुकून से साइन करोगे तो होगा मामला। हाइब्रिड मॉडल मान लेते। मीटिंग्स जो हैं वो डिले हो रही हैं। अगर पाकिस्तान कोस्टा रिका है, आपका बोर्ड अगर अमेरिका है, आईसीसी अगर इंडिया के इन्फ्लुएंस में रहता है, तो भाईजान हमने तो गर्दन कब से आगे की हुई है, चला दीजिए। आप कल भी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने पैर पे पाकिस्तान गोली मार रहा है। आपने तो पाकिस्तान का थंबनेल लगा दिया था कि झुक गया पाकिस्तान, बिक गया पाकिस्तान, पाकिस्तान पैसे पकड़ गया। आपने शुरू में बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, वो क्यों की थी? आपने अपने प्रोग्राम में कहा था कि शायद हाइप बढ़ाने के लिए या अपना स्टांस ऊपर रखने के लिए बात की थी। तो मेरा ख्याल है कि रियलिटी पे रहते और आज मीडिया खेला जा रहा है और किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। और उनका मीडिया की बकवास सुन रहे हैं आप, जिस बकवास वो कर रहा है ये मोहब्बतें कहते हैं आप। उनके लोग जिस तरह के कमेंट्स करते हैं इसको मोहब्बतें कहते हैं। ये नरेंद्र मोदी ने आके, यार मैं पहले मनमोहन सिंह के दौर में गया हूं, मैं वाजपेयी के दौर में गया हूं, मैं कौन से दौर में नहीं गया, मैंने मोहब्बतें ही मोहब्बतें देखी है। मैं आज भी इंडिया के अवाम को ऐसे झुक के सलाम करता हूं। आईसीसी किस बात के इंतजार में है, या पीसीबी का कुछ लेन देन के मसाइल चल रहे हैं? मतलब आपने जैसे कहा कि हमारा पैसा बहुत लग गया, तो क्या वो पैसा पूरा करने की कोई पेशकश की जा रही है? मतलब आई एम जस्ट सेइंग दिस इन अ सार्कास्टिक वे, लाइक हल क्या निकलना है, किस चीज का इंतजार है? भारत की तरफ से भी पैगाम तो आ ही गया है ना, बेशक अनऑफिशियली आया है। पाकिस्तान की हर हाल में जीत हुई है, हाइब्रिड मॉडल भी मानने के बाद भी जीत हुई है। इसकी वजह यह कि आज की तारीख तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल परेशान है, आज की काउंसिल तारीख तक बीसीसीआई परेशान है कि हमने करना क्या है। वरना तो उनके बहुत ही आसान था, ठग करके फैसला करते हो जी ये कर लो, इसके अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं है, आपको ये करना पड़ेगा, चुप करके बैठो इधर। लेकिन पसे पर्दा कुछ तो है जिस पर पर्दादारी है, कुछ तो है जिस पर खामोशी है। कहा यह जा रहा है कि भारत रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करना चाहता, और यही वजह है कि भारत बार बार मीटिंग से दुम दबाकर भाग जाता है। मान लेता हूं उनकी टीम हमसे बेहतर है तो आगे मुकाबला कर ले। ये ग्राउंड खुला हुआ है, नेशनल स्टेडियम कराची, कज़ाफी स्टेडियम लाहौर, आगे मुकाबला कर लो। हम तो आपसे खेलने के लिए हर जगह तैयार हैं और हम हमेशा तैयार हैं। अब्बास भाई, पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट इतनी आसान नहीं है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में बौखलाहट है, आप इंट्रो देखकर अंदाजा लगा चुके होंगे। लेकिन आपको बता दें कि भारत तो पाकिस्तान जा नहीं रहा है, लेकिन इन पाकिस्तानियों को एक बात सबसे ज्यादा डर लग रहा है कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आई तो हमारा पूरी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि पूरी टीम हमारे वहां आ चुकी है सिवाय भारत के। अगर भारतीय टीम नहीं आती है तो इवेंट पूरी तरीके से फीका पड़ जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेला जाएगा। भले ही पाकिस्तानी मीडिया इंतजार कर रही है भारतीय टीम की, लेकिन भारत का मतलब जाना पाकिस्तान में संभव नहीं है। तुम्हारे अब्बा का माल है ये चैंपियंस ट्रॉफी, उठा के साउथ अफ्रीका ले जाओगे। तुम्हारे अब्बा ने साइन किए हुए भाई वहां पे उस लेटर के ऊपर। इंडियन मीडिया में आपसे मुखातिब हूं मैं, इंडियन अवाम से मुखातिब नहीं हूं, और उस मीडिया से मुखातिब हूं जो पाकिस्तान के खिलाफ और बहुत बुरी तरह बोलता है, जो हमें उस तरह बोलने की हमें आदत भी नहीं। भी बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं। वो अनशर्ट, वो भिखारी, और अबे तुमसे भीख मांगी है क्या? किससे मांगी है? तुमसे मांगा है कुछ? बताओ। तुमने तो कश्मीर, हम एक ट्रॉफी नहीं ले जा सकते मुजफ्फराबाद, वो पूरा कश्मीर पे कब्जा करके बैठ गए। आपने शुरू में बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी,
वो क्यों की थी? आपने अपने प्रोग्राम में कहा था कि शायद हाइप बढ़ाने के लिए या अपना स्टांस ऊपर रखने के लिए बात की थी। तो मेरा ख्याल है कि रियलिटी पे रहते और आज मीडिया खेला जा रहा है और किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है और किसी को परवाह भी नहीं है, किसी को परवाह भी नहीं है, सॉरी टू से। लेकिन ये इस वक्त ये सबसे ज्यादा मौजूद जो हाईलाइट हो रहा है या वो इंडियन मीडिया की तरफ से हो रहा है या वो पाकिस्तान में हो रहा है। ना भारत के कोई पब्लिक अगर मैं देखती हूँ जो मैंने नोटिस किया है, किसी को कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहा इस टॉपिक में। और वैसे भी जो क्रिकेटर्स हैं वो अपनी क्रिकेट खेलने में मसरूफ हैं, बोर्ड जो है वो दूसरे मामलात में मसरूफ है, मीडिया अपना एक मंजन बेच रहा है और पाकिस्तान में तमाम लोग परेशान है क्योंकि पाकिस्तान ने उसको होस्ट करना है। आगे देखिए, मुझे एक बात का जवाब दें इमरान, जब 2024 का वर्ल्ड कप हुआ उसको यूएसए और वेस्ट इंडीज मिलकर होस्ट कर रहे थे। यूएसए से उसका आगाज हुआ और बाकी तमाम मैचेस जो हैं वो वेस्ट इंडीज में हुआ। फाइनल कहां पर हुआ था? वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो अगर आगे 2026 का वर्ल्ड कप है और वो इंडिया और श्रीलंका उसको होस्ट कर रहे हैं और शुरू के कुछ मैचेस इंडिया में हो जाते हैं और बाकी के कुछ मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि फाइनल दोबारा से इंडिया में होगा? ये तो बात एक वैसे ही सॉल्व है ना कि मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर इंडिया ने जब कह दिया कि हम पाकिस्तान का स्टेक बचता भी नहीं है ना, तमाम मैचेस हम अपने खेलेंगे दुबई में, तो आपके पास अगर एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर इंडिया जाता है सेमीफाइनल में और फाइनल में, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने अपना जवाब दे दिया कि वो दुबई में होगा। अगर पाकिस्तान कोस्टा रिका है, आपका बोर्ड अगर अमेरिका है, आईसीसी अगर इंडिया के इन्फ्लुएंस में रहता है, तो भाईजान हमने तो गर्दन कब से आगे की हुई है, चला दीजिए। आप कल भी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने पैर पे पाकिस्तान गोली मार रहा है। आपने तो पाकिस्तान का थंबनेल लगा दिया था कि झुक गया पाकिस्तान, बिक गया पाकिस्तान, पाकिस्तान पैसे पकड़ गया, पाकिस्तान ये हो गया, पाकिस्तान वो हो गया। आप बड़े हकारात अमेज लहजे के अंदर मेरे मुल्क का नाम लेते हुए आप कहते हैं कि ओ यार बस इनको थोड़े से पैसे मिल जाएंगे और ये अपना नुकसान करेंगे। ये बात पैसों की नहीं हो रही है। आप कोई भी बात टीवी पे करने से पहले, मेरे बड़े भाई, मेरे अजीम हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आप बीसीसीआई के ऑफिशियल से तो पूछ लें कि वो कल दुबई के अंदर क्या कहते रहे, क्या वो गिड़गिड़ाते रहे, क्या वो डिमांड करते रहे। अब वो यहां तक आ गए हैं कि नहीं, हमारे मुल्क के अंदर जो फाइनल होगा वो हमने अहमदाबाद या वेंकटे के अंदर या हमने ईडन गार्डन्स के अंदर कराना है, हम फाइनल नहीं बाहर लेके जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जो मॉडल आप हमारी चैंपियंस ट्रॉफी पे लगा रहे हैं वो मॉडल ऑफ पे लगेगा। फ्लोटिंग फाइनल के फार्मूले के ऊपर पाकिस्तान ने कल इनको दोबारा ऑफर किया है। ये बड़ा क्लियर है कि जब तक हिंदू देवता नरेंद्र मोदी इनकमिंग गवर्नमेंट इंडिया में है, उनका स्टांस ही है। हाँ, कुछ लोग हमारे एनालिस्ट भी, कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते रहे कि शायद इंडिया आ रहा था, क्योंकि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे रिसेंटली टू पाकिस्तान, तो ऐसे लग रहा था कि इंडिया जो है ये आइस ब्रेक होगी और वो पाकिस्तान आ जाएगा। और हमारा क्रिकेट बोर्ड भी काफी कॉन्फिडेंट था, हमारे चेयरमैन कहते रहे कि सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे, और कोई बैकड्रॉप में कोई ऐसी चीज हुई है जो एक नीजर्क रिएक्शन है कि इंडिया हैज रिफ्यूज्ड। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी हैव सीन आफ्टर 2007 and 8 के, और जब से ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, इनका तो आप देख लें, चाहे वो इलेक्शंस हो झारखंड में हो या मुंबई में, महाराष्ट्र में हो, दे ऑलवेज सेल दैट एंटायर पाकिस्तान सेंटिमेंट। और ये गवर्नमेंट का नैरेटिव है। सो आई डोंट थिंक सो कि जब तक ये गवर्नमेंट इनकमिंग गवर्नमेंट है आपके अंदर। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कितनी ज्यादा बौखलाहट है कि आखिरकार भारतीय टीम पाकिस्तान ट्रेवल क्यों नहीं कर रही है, जबकि हम जब भी भारत में कोई इवेंट होता है आईसीसी का, हम जरूर जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब 2023 में 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप भारत में हुआ था, तो इन पाकिस्तानियों का कहना था कि अगर भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएगी तो हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को पता था कि अगर भारत में जो वर्ल्ड कप हो रहा है, अगर उसमें पाकिस्तान टीम नहीं आती है तो पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी लॉस होती, पाकिस्तान को पता था। इस वजह से पाकिस्तान की टीम उस वर्ल्ड कप को खेलने आई थी। लेकिन अब ये बातें कर रहे हैं कि हमने उस वर्ल्ड कप में भी गया, लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही है, जबकि आईसीसी का इवेंट इतने दिनों बाद हमें मिला है और भारत की वजह से आईसीसी का टूर्नामेंट खराब होने जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इवेंट खराब नहीं होगा, बल्कि हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई में खेला जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कुछ पाकिस्तानी मीडिया ये भी बातें कर रही है कि अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत होता है तो हम पूरी तरीके से इस चैंपियंस ट्रॉफी को बाइकआउट कर देंगे। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा हो नहीं सकेगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उधर आईसीसी को और ब्रॉडकास्टर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है इन दोनों टीमों के मैच को लेकर। चाहे किसी भी इवेंट में हो, आईसीसी के किसी भी इवेंट में भारत को इसीलिए सेम ग्रुप में डाला जाता है, भारत और पाकिस्तान को, क्योंकि इन दोनों का एक ही मुकाबला पहले ही हो सके।
क्योंकि किसी को नहीं पता कि आगे दोनों टीमें जा पाएंगी या नहीं जा पाएंगी। इसीलिए ब्रॉडकास्टर को पहले मतलब प्रायोरिटी रहती है कि दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में डाला जाए ताकि इनसे मतलब ढेर सारे पैसे कमाया जाए। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान इस बात के लिए राजी हो चुका है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर हो जाए, लेकिन भारत में हम नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पाकिस्तान मतलब भारत में जरूर आएगा और चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे जरूर होगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।